120 नंबर के पीछे मत भागिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिथ है। तो नीट के स्टूडेंट्स इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और ये सोच के परेशान रहते हैं कि आखिर कम से कम फिजिक्स में हमारे 120 नंबर तो आ ही जाए 180 में से। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही रहता है टारगेट। वो केवल एक टारगेट ही लेके चलते हैं कि जो हमारा नीट है, वही नीट 2025 में हमारे बस फिजिक्स में इतना तो अचीव कर ही लें, 120 नंबर एटलीस्ट आ जाए, बस बाकी सब हो जाएगा। हम संभाल लेंगे, केमिस्ट्री संभाल लेंगे, बायो भी संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, बस हमारे 120 नंबर आ जाए। वो केवल भागी 120 नंबर के पीछे रहे हैं। तो बताइए वो कैसे आपका 90% तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। 720 का आप 90% निकालिए, ठीक है, तो ये आपका लगभग 645 अराउंड आपका 630 प्लस में पहुंचेगा आपका, ठीक है, 90% का आपका, ठीक है। तो 630 प्लस में एटलीस्ट आपको चाहिए, वो भी मिनिमम से मिनिमम कह रहा हूं। और इससे पहले वाला देखिए, अब एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपका रैंक डिफ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी रैंक इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो पिछली बार हुआ था। वो तो जैसा भी रहा, एक्सीडेंटली रहा, पेपर लीक हुआ या करवाया, जो भी प्लान था, जो भी, उससे बात नहीं होगी, रैंक इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं होगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि एटलीस्ट जनरल कैटेगरी में, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 90% मिनिमम मान के चलिए। ये एक थ्रेशोल्ड रहता है, ठीक है, इतना थ्रेशोल्ड तो चाहिए ही एटलीस्ट मिनिमम, ठीक है। बाकी सब में आप अगर केमिस्ट्री हो गई और बायो हो गई, इसका मान के चलिए कम से कम 95% आपको लाना है। 95% एटलीस्ट केमिस्ट्री बायो में, 90% एटलीस्ट फिजिक्स में। तो जब मैं इसका निकालूंगा आपका, ये आपका यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे खुद बताइए ना, 180 इंटू 90%, ठीक है, 90% कितना हुआ आपका, 9 कितना हुआ आपका, 72 टू 7 वहां जगह, और ये आपका 9 1 9 और 7 कितना हुआ, इतना 162 नंबर एटलीस्ट चाहिए। और स्टूडेंट का टारगेट है बस केवल 120 नंबर चाहिए। तो 120 नंबर में यहाँ पे कुछ नहीं होने का, ठीक है। 120 नंबर आप लोगों को वहां पे नीट में एक बढ़िया कॉलेज या अच्छी रैंक नहीं दिला पाएंगे, ठीक है। तो 120 नंबर, ये 120 नंबर का जो कॉन्सेप्ट चलता था वो काफी साल पहले चलता था आपका, ठीक है, 3 साल 4 साल पहले चलता था कि स्टूडेंट की पर डिमांड ही होती है, हम बस केवल 90% लाएंगे स्कोर, आपका हमारा नीट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका 120 नंबर के पीछे मत भागिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपका इंटर के बच्चे पास आउट हुए हैं, ये क्रैश कोर्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नीट का कोई क्रैश कोर्स हो ही नहीं सकता। जो आप सोचेंगे कि 45 डेज में आपका क्या कहते हैं क्रैश कोर्स करके, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों को केवल 45% सिलेबस ही कराया जाता है, और उसमें भी केवल उतना कराया जाता है कि जिसमें आपका 70 और 80% तक आपका स्कोर हो जाए। वो भी मैं कह रहा हूं बेस्ट से बेस्ट अगर गाइडेंस आपको कहीं मिल रही है तब, अदरवाइज आपको वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्रैश कोर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो क्रैश कोर्स के चक्कर में ना पड़े। क्रैश कोर्स केवल उसी चीज के लिए है, जैसे आपका CUT हो गया आपका, ठीक है, CUT एग्जाम हो गया, बाकी और अदर एंट्रेंसेस हो गए। और हाँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट क्रैश कोर्स का उनको ही मिल जाता है जो पास्ट ईयर में जिन्होंने आपका ऑलरेडी क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव उसकी एग्जाम्स की तैयारी कर रखी है और अपना सिलेबस को 100% तक फुल फ्लैज कर चुके हैं। अदरवाइज क्रैश कोर्स का बेनिफिट जो स्टूडेंट शॉर्टकट में अपना यहाँ पे निपटा रहे हैं कि हमारा भाई कि हम ये शॉर्टकट मान लेंगे, क्रैश कोर्स से हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो उससे उनका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर 100% ऑन द सिलेबस। उसके बाद हम यहाँ पे हम आते हैं क्रैश कोर्स, केवल आपका प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस लीजिए, ना कि क्या कहते हैं अगर आप इंटर पास आउट हुए हैं, इंटर में हैं, उसके बाद एक बोर्ड फिनिश हुए हैं, आप सोचेंगे केवल क्रैश कोर्स से आप नीट को क्रैक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको 1 ईयर डेडिकेशन बहुत जबरदस्त वाला चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने बताया इससे पहले कि 90% आपको एटलीस्ट 90% एटलीस्ट फिजिक्स में चाहिए, 95% एटलीस्ट आपको यहाँ पे केमिस्ट्री और बायो में चाहिए। यह है जनरल कैटेगरी की नीट में डिमांड, ठीक है। और इस बार का बोर्ड का फिजिक्स का पेपर आप उठा के देखेंगे, आप लोगों के परकच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के बच्चे कह रहे हैं, 90% स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो फेल हो चुके हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उस लेवल पे स्कूल में गाइडेंस ही नहीं है। जब स्कूल में उस लेवल पे गाइडेंस ही नहीं है तो कहां से आप उतना अच्छा स्कोर कर लेंगे। और बोर्ड ने सडनली आपका पिछले साल से जो पेपर एनालिटिकल किया है, इसका जो खामियाजा है स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। पेरेंट्स को तो खैर वैसे भी उस हिसाब से उनका पता नहीं है कि स्कूल में क्या चल रहा है और क्या बोर्ड के लेवल पहुंच चुका, क्या कॉम्पिटिशन का लेवल पता चल जाएगा, तो पेरेंट्स को तो साइड रखिए आप, ठीक है। लेकिन आप लोगों को खुद यहाँ पे देखना है कि आखिर आप लोगों को बेस्ट एनालिटिकल लर्निंग कहाँ पे मिल रही है। तो इस समय जो फिजिक्स का लेवल है बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। फिर से कह रहा हूँ, फिजिक्स का लेवल इस बार बहुत अच्छा लेवल पे गया है। तो स्टूडेंट के जो इवन आपका कोटा से स्टडीज कर रहे हैं या बाकी जगह से स्टडी कर रहे हैं, उनकी हालत तक पतली हो गई थी, ठीक है। दिक्कत यह है कि उस लेवल पे उन लोगों के कॉन्सेप्ट नहीं बने। टफ और इजी का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट उस लेवल पे नहीं बने होते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे लेवल पे बने होते हैं तो डेफिनेटली आप उस लेवल पे अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। बाकी मेरे ऑलरेडी लेक्चर यहाँ पे आपके हैं तो आप उनको देख सकते हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट ने आपको बोर्ड से पहले उन लेक्चर्स को देखा था उनका काफी अच्छा फीडबैक रहा और उनके आपका 98-99% स्कोर कर रहे हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। फिजिक्स और मैथ्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अच्छी रैंक प्रोवाइड कराने में, ठीक है। तो फिजिक्स में हाँ, नीट के स्टूडेंट्स की डिमांड है, ये आपकी क्वेरीज रहती है कि हम क्या कहते हैं किस पे फोकस करें, मॉडर्न फिजिक्स में करें या आपका क्या कहते हैं या आपका मैकेनिक्स में ज्यादा ध्यान दें, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में करें, मैग्नेटोस्टैटिक्स में करें। तो ऑल आर इक्विवेलेंट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो वेटेज है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट को अच्छे से करना है। इलेक्ट्रोस्टैट को अगर अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद हमारा सर्किट थ्योरी आती है, उसको अच्छे से कर लेते हैं, एसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से करके जाइए वहां पे। और मॉडर्न फिजिक्स को बिल्कुल ही मत छोड़िए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स भी अच्छी स्कोरिंग होती है, बोर मॉडल से कॉन्सेप्ट बनते हैं वहां पे, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर से बनते हैं कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो और मैकेनिक्स में भी आपका काफी काइनेमेटिक्स हो गए, 3D आपका मोशन हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एसएचएम को अच्छे से करके जाइए। और अगर आपको कोई डाउट है कि हाँ हमारे इस लेवल पे भी आपने 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट होते हैं आपका 2 साल 3 साल ड्रॉप आउट होते हैं, ठीक है। वही मिनिमम मान के कह रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ, 3 साल तो बच्चों को यूं ही निकल जा रहे हैं बोर्ड के बाद, ठीक है, क्योंकि उनको सोचने में टाइम लग रहा है कि क्या उन्होंने क्या उनका सही में उस लेवल पे थे, क्योंकि 11वीं 12वीं अच्छे से उनकी मेंटेन है नहीं, 11वीं 12वीं में उनके कॉन्सेप्ट बने नहीं है स्कूल में, तो फिलहाल कंपटीशन के लिए उनको 3-4 साल 5 साल तक ड्रॉप कर दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो कंपटीशन का लेवल उस लेवल तक है, ठीक है। तो इसलिए आप जो बच्चे 11th में हैं उन लोगों को भी सीरियसली यहाँ पे आ जाना चाहिए कि उनको कॉन्सेप्ट किस लेवल पे ले जाना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैटर करेंगे यहाँ पे। और जो बच्चे आपका इंटर में हैं या इंटर के बोर्ड दे दिए हैं वो तैयार हो जाइए, क्योंकि उन्होंने 11वीं 12वीं में कुछ भी नहीं सीखा है स्कूलों में, ठीक है। स्कूलों में वो चीज नहीं बताई जाती है जो कॉम्पिटिशन के लेवल पे रहती है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे किस फोकस करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे, फंडों पे। बाकी आपको बेस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर यहाँ मिलते रहेंगे। हाँ, फिजिक्स में जो बच्चे आपका यहाँ पे नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो आपका जिन्होंने आपका नीट का आपका एग्जाम भरा हुआ है, ठीक है, या भरेंगे फ्यूचर में, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेक्चर से कनेक्ट हो सकते हैं। और 120 के बीच में भागिए, यू हैव टू फोकस ऑन एटलीस्ट 90% ऑफ 180 विच इज नियरली 600 विच इज नियरली अराउंड कितना हो रहा है 168 नंबर आपका, ठीक है। तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस 90%, ठीक है। वो भी जो बच्चे आपका यहाँ पे क्रैश कोर्स को लेकर चल रहे हैं, क्रैश कोर्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम, ठीक है। तो मिलते हैं बढ़िया से प्यार से लेक्चर में। और हाँ, अगर आप पर्सनली आपको कोई लेक्चर्स आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। टेलीग्राम ग्रुप में आपको बेस्ट से बेस्ट लेक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इवन वहां पे आप लोगों को नोट्स भी मिल पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ भी रही सीखते रहिए। और हाँ, अगर आपको डाउट्स है मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैट में या किसी भी टॉपिक में, डेफिनेटली नीचे बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें।